जय हिंद साथियों। वेलकम क्लास 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम 17 से है। आपको फुल क्वेश्चन यहाँ पे 100% आप लोग को मिलेगा। बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम से रिलेटिव जो आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं, क्लर्क पियोनों का जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, काम टाइपिंग ऑर्डरली और फुल टेस्ट पेपर आपको लेकर आया हूँ और लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस वाइज जिसमें आप लोग को दिया होगा। और प्रीवियस ईयर का देखते हुए मदद, जैसे कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछा गया था और करंट का कैसा क्वेश्चन था प्रीवियस का। देखिए, जब 2016 में इस एग्ज़ाम हुआ था ना इसका, तो 2015 वाला क्वेश्चन उठाया था करंट अफेयर्स का। 2015 का क्वेश्चन उठाया था, जिसमें मैं आप सभी को बता दिया हूँ। थोड़ी सी मतलब जो उनका एग्ज़ाम है उनको मैं आप लोगों को क्वेश्चन व्हाट्सएप के ज़रिए जो भी था बताते रहता हूँ। दोनों भाई का पूछना था तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो आप लोगों के बीच डिस्टर्ब भी हुआ। चलिए, ये बताना भी ज़रूरी है। आप ही लोगों में से किसी भाई का मैसेज था, एडमिट कार्ड से रिलेटिव संबंधित उनका भी प्रॉब्लम था। बाकी यहाँ पे 100% जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई होगा। एक बार देख लिए और एक बार देख के जाएँ। जिनका भी एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट है, 17/12/2023 स्टार्ट है, तो आप लोग ज़रूर एक बार इस सेशन को देखें। फुल सेशन आप लोग को कहने पे मैं आप लोग को डेली एक प्रैक्टिस सेशन मैंने बोला था प्रीवियस से लेकर रिलेटिव रहेगा। तो ये आप लोग का प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हालांकि ये भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखें, 1916 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की, ये आपको याद रखना है। और ये आप लोग को 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी क्वेश्चन से बेसिस आप लोग का है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 25 सितंबर को आप लोग को शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? मतलब कौन से पशु था जिसे हम अघन्या कहा जाता है? तो ये बैल है, गाय है, बकरी और घोड़ा। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। विश्व का चीनी का कटोरा, यदि भारत को पूछे तो भारत का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब विश्व को पूछे तो क्यूबा हो जाएगा। ये सभी आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जेरोथेलमिया बीमारी किसकी विटामिन की कमी से होती है? किस विटामिन की कमी से होती है जेरोथेलमिया विटामिन कमी से? यहाँ पे डी है, के है, सी है और ए है। तो आप लोग ये जेरोथेलमिया वाला जो क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, आंसर जानते हैं तो ज़रूर बताएं, और नहीं तो वेट करिएगा आंसर। आप लोग कितना आप लोग का तैयारी कैसा है इस टेस्ट में आपको मालूम पड़ेगा। 100% मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो सारे चुनिंदे प्रश्न हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो मालूम पड़ रहा होगा। बाकी आप लोग को इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से जेरोथेलमिया बीमारी होती है। इसको शुष्क शुष्क रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोतल किसमें अनुपस्थित होता है? नोतल जो होता है, नूतन नहीं होता है, नोतल जो होता है, नोतल किसमें अनुपस्थित होती है? तो आप लोग नोतल जो अनुपस्थित होती है बतख में होता है, बाकी शुतुरमुर्ग, मोर और कौवा में तीनों में होता है। एक बतख जो ऐसा है इसमें नोतल उपस्थित नहीं होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 67 जो होता है, 167 आप लोग को ये परिभाषित करता है कि मुख्यमंत्री कर्तव्यों का, इसका कर्तव्य क्या हुआ। तो 1967 पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपका कर्तव्य इसके बारे में। बाकी याद रखना, यही आप लोग क्वेश्चन आपको डिटेल्स पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? तो आप लोग को हार्ड डिस्क है, कैश मेमोरी है, रोम और इनमें से सभी। देखिए, तो रोम जो होता है आप लोग जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आप लोग को कैश मेमोरी जो होती है ना, सबसे हार्ड जो होता है कैश मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। सबसे पहले अगर ए बी लगाएं तो ये ए हो जाएगा, बी होगा सी और डी होगा। 1 2 लगाइए तो लास्ट में 4 हो जाएगा। सभी जानते हैं, इसलिए मैंने आपको टाइप भी नहीं किया। ऐसे टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप लोग को जो है वही देखें। देखिए, ये भी पूछा गया था 2014 वाला वर्ल्ड कप पूछा गया था। मैंने 2023 का वर्ल्ड कप इसमें आप लोग को विश्व आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था इसके बीच फाइनल खेला गया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ये कौन सा क्रम का? 13वें क्रम का था। ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? तो पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। सभी के पास ग्रह है। पृथ्वी का ऊपर डिमोस मंगल के हो गया और डिमोस फोबोस हो गया, और बृहस्पति के पास है
सबसे ज़्यादा, और ये आप लोग शनि के पास अभी हो गया है सबसे ज़्यादा, पहले था बृहस्पति। ये शुक्र के पास एक भी ग्रह उपग्रह नहीं है। हमारे शरीर में नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा हमारे शरीर में नहीं बनता? विटामिन ए नहीं बनता, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, ये तीनों बनता है। प्रोटीन भी बनता है, एंजाइम भी बनता है, हार्मोन भी बनता है। तो मैं आपको डिटेल्स लिखूँ अच्छे से तो देखिए टाइम तो लगेगी, मैं लिख देता हूँ। प्रोटीन बन जाता है पहला नंबर, ये बी नंबर बनता है, सी नंबर बनता है और डी नंबर बनता है। ये तीनों मतलब आपके शरीर में। विटामिन ए जो हम हमारे शरीर में नहीं बनता, ये हम अलग से ऊपर से लेते हैं, ठीक है ना, विटामिन ए। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है? मतलब कौन सा जोन जो है, जोन भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन है, स्मॉलेस्ट जोन है, तो ये आपको दिल्ली मेट्रो, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट इनमें से किस सेल का यांत्रिक रूप है? क्वार्ट किसका यांत्रिक रूप है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आप लोग को चुनना है, बलुआ पत्थर, सेल है और अग्नि है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपको होता है याद करना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना क्वेश्चन मिला लें कौन सा आप सही करते हैं। अरिहंत डॉट 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 निम्नलिखित कथन कौन सा सही है चुनना है। अरिहंत क्या था? तो वो एक मल्टी बैरल रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, मानव रहित लड़ाकू विमान और न्यूक्लियर पावर्ड बेसिक मिसाइल सबमरीन। तो ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियर पावर बेसिक सबमरीन। भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास कितने नंबर के? तो ये 25वें क्रम के, ये भी आपको याद रखना है। उर्जित पटेल कौन थे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, कितने नंबर के थे। भारत की कौन सी मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये रेगुर मृदा, लेटराई मृदा, जलोढ़ मृदा और बलुई मृदा। सबसे ज़्यादा पूछे बिहार में अधिक मृदा क्षेत्र है, कौन सा मृदा का क्षेत्र अधिक है? तो ये जलोढ़ मृदा बताइएगा। गंगा के भी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है। बाकी ऑप्शन ये इसका हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं, काली मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। ब्रिक्स पूछा है, ब्रिक्स पूछा है, ठीक है ना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है, तो मिस्र काम कर रहा है इसमें 2000 मिस्र। बाकी इसमें पूछा है हाल ही में आयोजित हुआ, तो लास्ट में आयोजित हुआ है, ठीक है। लास्ट क्या है? तो ये साउथ अफ्रीका याद रखना है। बाकी आपको क्रम से चलेगा, ठीक है ना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये क्रम से चलता है। उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाद हार्मोन है? देखिए आप लोग को जो हिंदी में इसमें थोड़ा सा मैं आपको लिखती हूँ, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसमें संबंधित सभी इसमें आप लोगों को प्रश्न मिल जाएगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप सभी सब्जेक्ट से, हिंदी से, मैथ से और ये आप लोग को इंग्लिश से, और लास्ट में मैंने बताया था करंट अफेयर्स जीके बताया था, उससे आप लोग सभी फुल क्वेश्चन सीरीज में आप लोग इंक्लूड कर देंगे। आप लोग देख लीजिए 100 क्वेश्चन टोटल, इसमें अभी बाकी क्वेश्चन है जो भी आप लोग इंक्लूड है जो बनाइए, और आप लोग को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी हम आप लोग का उत्तर जो भी है डाउट है बताते रहेंगे। तो इसका क्वेश्चन का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? मतलब कौन से सब पादप हार्मोन जो होता है पौधे में हार्मोन नहीं है? इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन है, जिबरेलिन है, नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा है, ठीक है ना। इसमें क्या जिबरेलिन जो होता है पादप हार्मोन है। बाकी ये सभी था इंसुलिन हार्मोन, ये आप लोग को एस्ट्रोजन, ये सभी मानव में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? देखिए इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके द्वारा इंडिया 2020 भी लिखा गया था और हिलाल भी लिखा गया था, और इनके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है विद्यार्थी यानी दिवस मनाया जाता है, विद्यार्थी दिवस। पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बाकी आप लोगों का जो भी होगा, जिस एग्ज़ाम जिस तारीख को दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, अगर 17 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एग्ज़ाम लोकेशन ज़रूर भेजें, आप लोगों को एनालिसिस कराया जाएगा। अब जो भी एग्ज़ाम से रिलेटिव रहेगा क्वेश्चन, प्रश्न या पीडीएफ से संबंधित जो भी जानकारी आप लोग को टाइम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग पहले अपना एग्ज़ाम जो सेंटर दिया है उसको भेज दें, बाकी हमें तो कहीं से करा ही देंगे, लेकिन आप दीजिएगा नज़दीकी कोई सेंटर आप लोग बता देते हैं तो हाल ही से जल्दी आप लोग को सेंटर पहुंच सकते हैं।
इंडिया विज फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था, इंडिया विज फ्रीडम। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस देश के पास अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान है, देखिए 2015 में जो था ये नेपाल जो अपना संविधान को अपनाया, संविधान को लिखित मतलब अपनाया था। और ये भारत जो है आप लोग लिखित संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्रिटेन में नया लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सरोद पर कितने मुख्य तार होते हैं? तो सरोद पर जो तार जो होता है वो कितने मुख्य तार होता है आपको ये बताना है, 5, 4, 8, 9। तो मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? 8 तार होते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी आपको देंगे, देखिए एक नृत्य होता है, नृत्य हो गया, और एक शास्त्रीय भाषा जो होगा। देखिए भाषा की संख्या जो है आप लोग को कितनी है? 6 है। नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसको बताना है। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति 2 बार लिख दिया, सॉरी। ज्योति मतलब आपको एक बार ही लेना है, ज्योति, ठीक है। ज्योति फ्लक्स यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे आ जाता, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन की इकाई क्या है? तो ज्योति फ्लक्स ही ल्यूमेन की इकाई है। सभी आप लोग देखिए इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा, देखिए ज्योति तीव्रता दिया ही है, प्रादीप तो जो अब थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होगा, लेकिन फ्लक्स भी दिया, ज्योति तीव्रता भी दी, ज्योति फ्लक्स भी दिया, कौन सा मारिएगा? ज्योति फ्लक्स इज कॉल्ड राइट आंसर है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में पूछे तो D2O हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसको D2O। तो इसमें वाशिंग सोडा है, गैस कार्बन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप लोग क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन अधिनायकी, ये आप लोग को लिखा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बाकी गीतांजलि 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में। या तक ना अभी आप लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को नोबेल, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को मिला ये भी आपको याद रखना है। साहित्य में किसे मिला, बाकी सब ये आप लोग टोटल क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगा, जो आप लोग करंट से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन होगा। अभी मैंने आप लोग को 20 लेकर आया, ताकि आप लोग को ये सेशन पसंद आता है कि नहीं। कल बोलिएगा तो मैं फुल टेस्ट सीरीज ला दूंगा, जैसे कि फुल टेस्ट सीरीज में हो जाएगा आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है ना। 100% वही लाएंगे जो आप लोग को एग्जाम से दृष्टि VVI हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। मैथ हो जाएगा, हिंदी के जितने प्रश्न पूछेगा, मैथ के जितने प्रश्न सभी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और इसमें जो बाकी रहता है आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK का क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। जो भी क्लर्क वाले भाई लोग हैं 100% 100 को आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्लर्क वाले ध्यान रहेंगे। और थोड़ी सी जो इन लोग को जो इंटरव्यू हो जाएगा आप लोग को, उसमें जो आप लोग को ऑर्डरली हो गया, पियोनों का हो गया, उससे में थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप चेंज रहेगा, जिससे मैंने आपको बताया था उसमें सिलेबस में पूरा फुल डिटेल्स बताया। अभी बताने का आपका टाइम लॉस करने का कोई मुझे नहीं। मैं इसी के साथ कहूँगा जय हिंद, जय भारत। वीडियो को थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किए बिना ना चाहिएगा।